तो आज की इस वीडियो में हम घटना चक्कर के करंट अफेयर को याद करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एचसीएस, यूपीपीसीएस या आरओ सबके लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का, वो 10 से 12 जनवरी को हुआ है। और दूसरी गुजरात की न्यूज़ जो इससे रिलेटेड है वो ये कि गुजरात का जो सूरज हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। तो ये दो न्यूज़ जो हैं काफ़ी रिलेटेड हैं और आपको याद रहेंगी। इसी तरह ये वाइब्रेंट गुजरात का जो वैश्विक सम्मेलन है, इसका संस्करण कौन सा था ये? तो 10वां ही संस्करण था और 10 से ही ये आयोजन हुआ है शुरू। इसके बाद बात करें कि जो पश्चिम बंगाल ने किस मतलब किस दिन को अपना राज्य दिवस मनाने की बात कही है या सूचना जारी की है, तो वो पोइला बैसाख है जो कि 1 जनवरी को आता है। दूसरी पश्चिम बंगाल से न्यूज़ है कि वहाँ की एक सांसद महुआ मोइत्रा, तो वो किस सीट से थी? तो ये हमारी कृष्णानगर सीट से थी, पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है वो पश्चिम बंगाल की ही है, कोलकाता। सबसे कम अपराध करने वाला महानगर में जो है वो कोलकाता ने अपना नाम दर्ज किया है। और भारत में जो अपराध दर है वो घटकर कम हो गई है। कितनी हो गई है? 422.2। और ये जो आंकड़े हैं वो रिपोर्ट दरअसल जारी कौन करता है? तो वो एनसीआरबी है, हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बाद एक न्यूज़ है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जहाँ तक बात करें सस्टेनेबिलिटी की तो यूपी में कानपुर। आपको बस ऐसे याद करना है कि नॉर्थ है या साउथ है, ताकि आपको मैपिंग इसकी याद करने में इजी रहे। तो याद करना, आईआईटी कानपुर है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। और ये किसके साथ लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इसके बाद है कि एक पोर्टेबल अस्पताल बना है हमारा। वो कहाँ पर बना है? वो है गुरुग्राम में बना है। और इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। याद रखना, क्यूब से याद करना है इसको। और ये किस परियोजना के अंतर्गत है? तो देखो, जो गुरुग्राम है उसका नाम भी गुरु द्रोणाचार्य से है। ऐसे ही भीष्म याद रखना कि इस योजना का जो नाम है। इसके बाद हम करंट अफेयर में एक स्कीम थी जो पीएम जन्म स्कीम है। अब ये स्कीम किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ए से याद रखना, आदिवासी, इनसे रिलेटेड ये स्कीम है। और इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन्म। इसके बाद द हम्प, ये विश्व युद्ध के दौरान जो संग्रहालय है वो कहाँ पर बना है? तो वो नॉर्थ ईस्ट में बना है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ड्रोन उपलब्ध कराना है इस स्कीम में। किसको ड्रोन उपलब्ध कराना है? तो ये एसएचजी, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनकी महिलाओं को, आई थिंक 1500 या 15,000 के करीब कुछ ड्रोन होंगे जो इनको अवेलेबल करवाने हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके अलावा जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जो हमारा ये 10,000वां है वो झारखंड में लॉन्च हुआ है, देवघर में, वो भी एम्स देवघर। इसके अलावा काशी तमिल संगम का दूसरा चरण जो है वो कब आयोजित हुआ? तो वो दिसंबर में आयोजित हुआ आपका, 17 से लेकर 30 तक। और ये जो आयोजित हो रहा है वो वाराणसी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। हम इसको तमिल संगमम सोच के हम इसको सोचेंगे कि साउथ में कहीं हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ये यूपी के अंदर हुआ है, वो भी वाराणसी। हाँ, गुजरात की एक दूसरी न्यूज़ है कि गुजरात में भी एक मछली है, उसको राज्य मछली घोषित कर दिया गया है। उस मछली का नाम है घोल। तो याद रखना, एक घोल मछली है। तो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक याद करने के लिए आपको उसमें इंगेज होना पड़ेगा। आप घोल फिश की इमेजेस नेट पर चेक कर सकते हैं, तो ताकि आपको याद रहे ज़्यादा समय तक। इसके अलावा केरल काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार। तो केरल के
जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है उसको ना WTO ने शामिल कर लिया अपनी लिस्ट में। और ये 21 नवंबर को हुआ है, जो कि केरल का था एक मिशन। हाँ, 3D प्रिंटेड मंदिर, वो कहाँ पर बना है? तेलंगाना में बना है, और उसका नाम है सिद्धि पेंट। तो ये आपको याद रखना है काफ़ी। साथ ही पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये वही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। अभी कानपुर की एक और न्यूज़ देखी हमने, जो कि रिलेटेड थी, यहाँ पे होगा कानपुर, ये रहा, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। एक तो सस्टेनेबिलिटी कानपुर में, और दूसरा हमारा साथी। तो 2S है हमारे, जो सस्टेनेबिलिटी और स्कीम साथी, ये दोनों कानपुर ने शुरू किया है। किसके साथ शुरू की है वाली? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ। और इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये इसके लिए साथी पोर्टल लॉन्च हुआ है। और अग्नि पहल किस मंत्रालय की है? देखो यहाँ पे अग्नि में होता है ना ए, तो ए से इसको याद कर लेना आप, आयुष मंत्रालय। याद करने में काफ़ी इजी रहेगा आपको। और अग्नि से तात्पर्य क्या है? मतलब अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? तो झारखंड। तो झारखंड की 2 न्यूज़ होगी। एक तो झारखंड ने संकल्प यात्रा शुरू की है एक, और एक झारखंड में औषधि केंद्र। तो जो भी औषधि से रिलेटेड है झारखंड में एक यहाँ पर, और दूसरा संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो झारखंड में खूंटी से शुरू हुई है। अब दूसरा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये कौन करेगा? ये भी उत्तर प्रदेश करेगा। तो इसमें से हमने अभी 3-4 स्कीम पढ़ी हैं, मोस्टली यूपी ने की है यहाँ पर। इसके अलावा अभी एक सिटीज़ 2.0 चैलेंज लॉन्च हुआ है। ये 2.0 है, 2.0 पता नहीं। जो सिटीज़ 2.0 जो चैलेंज है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखो इसका मतलब समझो आप, आपको याद रहेगा इजीली। जो हमारा अपशिष्ट होता है ना, उसको प्रबंधन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उससे रिलेटेड है ये सिटीज़ करके। तो ये कहाँ पर शुरू होगा? नई दिल्ली। हमारे जो महानगर हैं वहीं से शुरू होगा ये। तो नई दिल्ली आपको याद रखना है कि नई दिल्ली से शुरू हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ना भेड़ बकरी पालन के लिए हम प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं। वो कहाँ पर है? इटावा में। इटावा याद करना, इटावा यूपी के अंदर है। और इसके अलावा दूसरा यूपी का एक जिला है गोंडा। यहाँ पे क्या हुआ है? शक्ति वंदन एक कन्या पूजन करके है, देश का सबसे बड़ा है, और ये यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था। तो इस मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर। ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है आपका मंदिर। इसके अलावा एक भोपाल से न्यूज़ है कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला थाना कौन सा है? महिला थाना कौन सा है? वो है आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश। और इसके अलावा अभी दिल्ली के पास अभी रैपिड रेल सेवा है, उसका नाम क्या है? तो इजी है, नमो भारत। ऑपरेशन चक्र ये किसने चलाया है? अभी ये CBI ने चलाया है। याद रखना, चक्र C से चक्र और C से CBI। याद करने में इजी है काफ़ी, चक्र और CBI C से। तो ये किस लिए चक्र साइबर अपराध के लिए। देखो क्या हुआ है कि ऑपरेशन चक्र, C से चक्र, C से साइबर और C से CBI। तो इस तरह ही आपको याद रहेगा। इसके अलावा क्या है कि अभी एक स्मारक का उद्घाटन हुआ है, और स्मारक और पुस्तकालय, वो उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में हुआ है, गांधीनगर में। और किसने किया? अमित शाह ने किया है। और ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए एक सरकारी मंच लॉन्च किया है, उसका नाम है मेरा युवा भारत। और ये न्यूज़ तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है कि जलीय जीव, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है? तो है गैंगेटिक डॉल्फिन। याद रखना, डॉल्फिन जो कि एक मैमल है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। तो अभी तमिलनाडु की पहली न्यूज़ है शायद ये। देश का दूसरा सबसे
देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, इसने घोषणा की है, वो है राजस्थान। और दूसरा है जिसने घोषणा मतलब जिसने सर्वेक्षण कर दिया है, वो है बिहार। ये काफ़ी न्यूज़ में था। बिहार ने जिसमें जो हमारा रिजर्वेशन भी था उसको 75% एक्सटेंड करने की बात हो रही थी। ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो हाँ, इसमें सबसे बड़ा भारत का जो है पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वो आपकी मध्य प्रदेश में। देखो पंप, और ये कहाँ पर, पंप भंडारण परियोजना वो मध्य प्रदेश, इसको याद रखना आप। और इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता 144, धारा 144 होती है ना, उसे याद रखना, 1440। और एक जो हमारी झील है लोहनक, ये झील किस राज्य में है, तो देखो जो और राज्यों की झीलें हैं वो हमें याद रहती हैं, तो ऐसी झीलें लद्दाख या फिर अरुणाचल, ऐसे सिक्किम में होती है, तो सिक्किम याद रखना है आपको। इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगी इससे। और एक पाइपलाइन की शुरुआत हुई है अभी, नरेंद्र मोदी ने की है, उसका नाम है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन, सॉरी। और यह परियोजना ये शुरू मतलब किस राज्य में है ये, एक तो आपका मध्य प्रदेश में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो इसका दूसरा चरण है उसके तहत ना किस राज्य को ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ODF क्या होता है, जो खुले में शौच करते हैं ना उसको हटाने के लिए इसको बोलते हैं। तो ये अब हमारा उत्तर प्रदेश को मिला है। और जो नीलगिरी ताहर दिवस, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। तो ये कब मनाने की बात की है, तो वो 7 अक्टूबर है। इसको कैसे याद रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसमें 5 ऐड करेंगे, तो 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। जो पुराना संसद था अब उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम है संविधान सदन। और एक स्टैचू ऑफ वननेस, ये स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ वननेस आपका मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर में। इसके अलावा और भी स्टैचू हैं, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो शायद तेलंगाना में है, शंकराचार्य रामानुजाचार्य से रिलेटेड है वो, और ये आपकी शंकराचार्य से रिलेटेड है। तो याद रखना आप, ये स्टैचू ऑफ वननेस है जो कि मध्य प्रदेश में है, और वो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी शायद जो कि तेलंगाना में है, एक बार चेक कर लेना आप। अच्छा, जो महिला आरक्षण विधेयक है, जो 106 संशोधन हुआ है संविधान के अंदर, वो किस लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो वो 20 सितंबर को पारित हुआ था। और राज्यसभा में अगले दिन ही पारित हुआ जो कि 21 सितंबर है। और ये 128वां संशोधन बिल है, और ये एक्ट बना है 106वां। अब एक खाद्य पशु के रूप में किससे मान्यता दी गई है, तो है मिथुन। इसकी फोटो देखना, ये शायद बैल जैसा लगता है, बैल या फिर भैंस जैसा लगता है, देखना है आप इसे एक बार ताकि आपको याद रहे ये चीज़। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी, विश्वकर्मा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी एक स्कीम और है PM स्वनिधि, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो इन दोनों को आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं इस साल ये। और ये माइस सुविधाओं से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, सबसे बड़ी है ये यशोभूमि। इसके अलावा ये न्यूज़ ठीक है, हाँ ये पहली नहीं है ये जो है ना एथिलीन क्रैकर परियोजना, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। देखो अब इतनी सारी न्यूज़ अब मध्य प्रदेश से आ गई, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप एक सिंपल सा मैप लो और उसमें मध्य प्रदेश को मार्क करके जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी ना उसको वहाँ पर लिख लेना, ताकि वो आपको याद रहे इजली। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या हुआ है, पहली सेवा क्षेत्र नीति है, वो उत्तराखंड में लॉन्च हुई है आपकी, मतलब इसे मंजूरी प्रदान की गई है। और इसके अलावा ना भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। इसका नाम याद रखना, प्रोजेक्ट नमन।
और जो उज्ज्वला योजना थी हमारी, वो किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसे याद रखना, 25 से 26 तक। और इस राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हुआ है, उसमें 10 लाख में से अधिक की आबादी पर 3 शहर कौन से हैं? तो वह है इंदौर, आगरा, ठाणे। याद रखना इसे आप, इंदौर, आगरा और ठाणे। उधमपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज हुआ है, तो उसका नाम बना है शहीद कैप्टन तुषार महाजन। याद रखना, तुषार महाजन, इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा है। जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो सरयू नदी पे, अयोध्या जहाँ बसी है ना, सरयू नदी के किनारे पर, तो वहाँ पे जटायु क्रूज सेवा, ऐसे याद कर सकते हो। जटायु रामायण से रिलेटेड है, और अयोध्या के पास ये बन रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ है बनाया जा रहा है? वो है चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो वही है गुजरात के गांधीनगर से। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है ना, जो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जिन्होंने ली है, वो है डोनाल्ड टस्क। आपको डोनाल्ड ट्रंप तो पता ही है, डोनाल्ड टी, लेकिन वो ट्रंप नहीं है, टस्क है, तो इसे याद रखना आप। और पोलैंड कहाँ पर है? जो यूक्रेन में अभी युद्ध हुआ था, उसके बाद जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पोलैंड की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ से आप पोलैंड का याद करना इस तरह। अब दूसरा है ना कि एक क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग जारी होती है, वो कौन करता है? तो उसको करता है आपका मर्सर। देखो नाम इसका है मर्सर, जो मरने की बात कर रहा है, और इसका जो कौन सी रैंकिंग जारी कर रहा है ये, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी, सॉरी, तो ये लॉन्च कर रहा है। तो कितना विरोधाभास है इस बात में। तो इस तरह आपको याद रखना है ये। इसमें 241 सिटीज़ थी, और जो टॉप पे रही हैं, टॉप पे देखो स्विट्जरलैंड की रहेगी एक तो, और एक रहेगी आपकी ऑस्ट्रिया की, और तीसरी न्यूजीलैंड की। तो इनको याद करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये कंट्रीज हमेशा ही किसी न किसी इंडेक्स में ऊपर होते हैं। इसके बाद हाँ, इसमें एक बात है कि इसमें भारत के भी कुछ राज्य होंगे, तो भारत के कितने 7 राज्य को शामिल किया गया है इसमें। 7 कैसे याद करोगे आपके, हम शायद क्षेत्रफल में भी 7वें नंबर पे हैं, तो इस तरह याद करना। और इसमें कौन कौन सी सिटी हैं जो ऑब्वियस है कुछ, तो एक तो दिल्ली होगा, क्योंकि ये महानगरों में जो भी आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, आपका हैदराबाद है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, और पश्चिम बंगाल। तो अभी आपने ऊपर पश्चिम बंगाल की एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग क्राइम रेट कम है वहाँ पर, तो जो कि हमारा कोलकाता में। तो इस तरह याद रखना आप। अभी COP28 की मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग में अभी हमने लॉन्च किया है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। तो इसके अंदर ना वही कंट्रीज़ हैं जिनमें मेजर रिवर फ्लो करती हैं। तो इसमें इंडिया होगा, हाँ ठीक है, इंडिया है इसमें, जापान भी है, भूटान भी है। तो ये आपको कंट्री याद करना है, टोटल 11 कंट्री हैं। COP28 हुआ कहाँ पे? ये दुबई में हुआ है। तो फिर इससे पिछला वाला कहाँ हुआ है? पिछला वाला COP27 था, वो हमारा इजिप्ट में हुआ है। इससे पहले हुआ था हमारा COP26, जो कि हमारा हुआ था यूके में। और एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की, किस शहर ने की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ये शिखर सम्मेलन अभी दिल्ली में हुआ है, सॉरी दिल्ली में नहीं, दिल्ली ने इसकी मेज़बानी की है, ठीक है। और इसी AI से रिलेटेड एक हमारी डिक्लेरेशन है, शायद इस मैगजीन में वो आगे आएगी, उसे देख लेंगे तभी के तभी। AI से रिलेटेड डिक्लेरेशन है, वो आपको याद रखनी है, उसका नाम क्या है। और अभी भारत में ना आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो वो राष्ट्रपति हमारे थे, केन्या के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? विलियम समाई रूटो। देखो रूटो, वो केन्या से थे। अच्छा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के जो लिए हमारी समिति है, उसका 18वां सत्र है, वो दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है। एग्जैक्ट डेट तो आपसे शायद पूछे कोई, बस आप याद रखना कि दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ है। और बोत्सवाना में हुआ है ये, बोत्सवाना, जहाँ एक बार न्यूज़ थी काफ़ी एलिफेंट वहाँ पर मर गए थे वहाँ पे, तो ये बोत्सवाना में यहाँ बैठक हुई है उसकी। और कौन करेगा? देखो यूनेस्को ही करता है, ऐसे जो सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम है ना, वो यूनेस्को ही करता है। तो यूनेस्को आपको इस तरह याद रखना है।
और किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? जो हमारा गरबा है वो गुजरात के अंदर खेला जाता है, स्पेशली नवरात्रि पे। तो गरबा को हमने इसमें यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। और भारत की कौन सी धरोहर है, कौन से नंबर की धरोहर? तो 15वीं है। इसमें हमारा गरबा, इसमें जो बाकी के 14 है वो भी आपको याद करने की कौन कौन से इस लिस्ट में शामिल है। और पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो इसके गाने शायद सुने होंगे आपने, पर टेलर स्विफ्ट नाम है इसका। काफ़ी गाने फेमस हैं, तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सॉरी, मैंने बोल दिया है। सीईओ ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमन। इनको ओपन एआई से हैं ये, इन्हें सीईओ ऑफ द ईयर मिला है। इसके बाद हम करें, हाँ, एथलीट ऑफ द ईयर कौन होगा? लियोनार्डो मेसी। ये मेसी फुटबॉल से हैं आपके ये, और इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर मिला है, याद रखना ये। और जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं ना, उसकी सूची फोर्ब्स जारी करता है, और उसमें कौन होगा? देखो, निर्मला सीतारमण वो इंडिया में निर्मला सीतारमण है, और इन तीनों के बारे में आप इनका नाम पढ़ लेना आपको। इसके अलावा जो बाहर की जो महिलाएं हैं उनमें दो का नाम तो के से, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, इनका नाम आपको याद रखना है, और इनका भी नाम के से है, तो आपको एक बार देखना है वैसे इसे। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो आपका BRI चाइना का, उससे इटली अभी बाहर हो चुका है, मतलब इटली ने खुद को बाहर कर दिया उससे। इसके बाद लीड 2.0 का शुभारंभ कहाँ है? स्वीडन ने किया गया है। और इसका पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री टूरिज्म, और ट्रांजिशन है ये, मेरे से मिस्टेक होगी बोलने में। और IMO के लिए ना पुनः निर्वाचित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ना, उसके लिए किसको पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को इससे निर्वाचित किया गया है। और IMS और रिलेटेड ही क्वेश्चन इस बार UPSC के मेंस में पूछा हुआ था इन्होंने, तो आपको देखना है कि भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। इसके लिए भारत की को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वो 24 से 25 के लिए है, जो ये करंट ईयर है और नेक्स्ट ईयर, मतलब 24 से 25 ऐसा होता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन वॉच ये करता है। और सूचकांक कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? तो 63 जो कंट्रीज़ हैं, और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, इनको शामिल किया गया है। शीर्ष पर कौन देश थे? तो कोई देश नहीं थे 3 रैंकिंग पर, तो बाकी 4th से स्टार्ट थी रैंकिंग, वो है डेनमार्क और एस्टोनिया और फिलीपीन। ये आपके 4th, 5th और 6th पे थे, तो याद रखना 1st, 2nd और 3rd पे कोई भी नहीं है। भारत की कितनी रैंक है? तो भारत की 7वीं है। स्कोर आपका इंडिया का है 70.25, ये काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इंडिया की। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच, एक रिपोर्ट है ग्लोबल कूलिंग वॉच, ये किसने लॉन्च किया है? तो UNEP कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है केन्या में, तो याद रखना UNEP। ये ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है इसने। और ग्रीन हाउस गैस संबंधित जो G20 के जो देश हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है? देखो 82%, कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन की है G20 के देशों ने, 82%। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल ये किसने की है? तो ऐसे ऑल वाले ना तो UN का ही कोई होगा, तो UN ही है वो, यूनाइटेड नेशन, वो ही ऐसी चीज़ शुरू करता है। जैसे UN पीस कीपिंग मिशन है एक, जिसमें इंडिया की फीमेल रेजिमेंट ऐसा करके सूडान में भेजी गई थी इसके लिए। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ही है ना खतरनाक मौसम और जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनसे सुरक्षित करना, इसका उद्देश्य है ये।
अब आपका है ना एक कि यूनिसेफ जो है वो किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो भारत है। अब भारत काफ़ी इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है ग्रीन पहल जैसे इनिशिएटिव्स में। और ये कहाँ हुआ होगा, जो COP28 हुआ है ना इस बार, उसमें काफ़ी इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं। आपको एक बार सारे ही देखने पड़ेंगे कि कौन सा किस देश के द्वारा लॉन्च हुआ है और कहाँ पे उसका पर्पज़ क्या है। एक वाइस करके ना शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वो हुआ है हमारा कतर में, दोहा कतर। और इस वाइस में देखो ये किससे रिलेटेड होगा, वाइस है ना, वाइस मैन, वाइस बुद्धिमान, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। तो इसका है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वाइस का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है इस अच्छी तरह से। और ये थीम जो है ना, ये किस थीम पर आधारित थी, तो वो ये क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ AI। ये कीवर्ड याद रखना है ताकि आप एग्जाम में आए तो आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाए इससे। और एक भारतीय और मतलब भारतीय हैं कोई, उनको इस प्राइज से सम्मानित भी किया है। देखो एक मुस्लिम विमेन है सफीना हुसैन, ये पहली भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो यहाँ भी सफीना हुसैन है जो एक मुस्लिम महिला है। इसके अलावा जो ना हमारा पीस प्राइज़ है, हमारा पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़, वो किसको मिला है, वो भी ईरान की एक महिला है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो ये नाम याद करना काफ़ी इजी है कि एक मुस्लिम विमेन को मिला है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। और यहाँ पे किसको मिला है इंडिया में, सफीना हुसैन। अब सफीना आपको नाम याद रखना इतना मुश्किल है, वाइस में एस है और ऐसे ही यहाँ सफीना है, तो ऐसे याद रख लेना आप। अब न्यूजीलैंड का ना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यूजीलैंड का है क्रिस्टोफर लक्सन। और अभी एक मंदिर है जो विश्व का 8वां आश्चर्य बना है, तो अंकोर काट मंदिर है कंबोडिया के अंदर, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। अफ्रीका देश लीबिया का राष्ट्रपति किसका, जेसेफ बोकाई, इनको लीबिया का राष्ट्रपति चुना गया है। APEC लीडर वीक कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये USA में लॉन्च किया है, सैन फ्रांसिस्को में। थीम इसकी क्या है, सबके लिए एक और लचीले संधारणीय विकास का निर्माण। और लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री, तो ये लग्जमबर्ग, एल से लग्जमबर्ग और एल से ल्यूक याद करना है आपको इससे। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने की है, तो मोहम्मद मुइज़ू। काफ़ी इंडिया का विवाद चला हुआ है इससे, तो गो इंडिया ऐसे कुछ करके नारे लगा रहे हैं, आउट इंडिया ऐसे करके नारे लगा रहे हैं ये इस कंट्री से, तो काफ़ी न्यूज़ में भी है ये, तो आपको याद रखना है। अब ये चक्रवात है, ये मिथिली, ये कहाँ पे है, तो ये आया आपकी बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात का नाम किसने किया, देखो नाम मिथिली और एम से ही आपका है मालदीव, याद रखना मालदीव, जिसका इंडिया से भी टेंशन चला हुआ है। इस चक्रवात का कौन से देश प्रभावित हुए हैं, ये तो कोई बात नहीं बनती कि भारत तो प्रभावित होता ही है जो भारत के पास आ रहे हैं। दूसरा है बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, ये सैन फ्रांसिस्को। और इसका उद्देश्य क्या है ना, भारत और अमेरिका के बीच ना द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। देखो ये हैंडशेक है, हैंडशेक हम किसके साथ कर रहे हैं, USA के साथ। और एक हमारा जो एक्सरसाइज है वो है हैंड टू हैंड ऐसे करके नाम है उसका, वो किसके साथ करेंगे हम, चाइना के साथ। तो याद रखना है आप, USA के साथ क्या है हैंडशेक और चाइना के साथ हैंड इन हैंड है या हैंड टू हैंड है, देख लेना आप। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो रूस ही बाहर होगा, ठीक है। और इसका 16वां संस्करण था ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। और सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, इसमें इंडिया के हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की न्यूज़ जो भी है ना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रैंकिंग में जो शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है ना, वो चीन का रहा है, पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का है।
भारत का इसमें क्या है, आईआईटी बॉम्बे हमारा है ना, वो 40 पे है, आईआईटी बॉम्बे। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो किसने लॉन्च किया है, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। देखो ई से है इकोलॉजिकल और ई से है इकोनॉमिक्स, जो आईईपी के अंदर है। तो याद करने में आपको इस तरह इजी होगा काफ़ी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ, मतलब कब लॉन्च हुआ है, 17 नवंबर। नवंबर याद रखना है, डेट एग्जैक्ट तो याद मुश्किल है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो नरेंद्र मोदी ने की है इसकी, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता। और इसका पहला संस्करण कब आयोजित हुआ, तो ये रिसेंट का है, 2023 में लॉन्च हुआ था, मतलब इसका संस्करण आयोजित हुआ था। 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किसने की, ये सारी यही करता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब ये है कि जो COP5 है इसके मतलब ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो आपका है स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा किस देश ने की, देखो अभी ऊपर आपका इटली ने बाहर बाहर निकल गया, इटली उससे। अब दूसरा देश ये है फिलीपीन, ये भी उससे बाहर निकल चुका है। अच्छा, ये कृत्रिम मतलब जो AI है ना, उससे जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व में पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसमें कितने देश थे, 28 कंट्रीज़ हैं। ये तो शायद मुश्किल पूछे, पर ये मैं बोल रहा था कि वो डिक्लेरेशन का नाम क्या है, बलेचली घोषणा, बलेचली डिक्लेरेशन। ये AI से रिलेटेड है, ये याद रखना आपको। ये UK में हुआ था। और इनमें से भारत के कौन सा शहर शामिल है, अच्छा इसमें अभी क्या हुआ है ना कि UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ना इंडिया की 2 शहर शामिल हुए हैं। एक ग्वालियर है संगीत के लिए, और दूसरा है कोझिकोड जो कि केरल के है साहित्य के लिए। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था इस बार। ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। तो ये केरल का है, कोझिकोड केरल का है आपका। किस संस्थान ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये तो UNEP करता है हमेशा, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो कि केन्या में है हमारा, इसका हेडक्वार्टर। और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है ये। इसमें 11 देश नहीं, जो ये नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, इस पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इनमें से याद रखना कि पाकिस्तान भी है इनमें से एक, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान भी है। और ये सब कंट्री आपको एक बार नाम इनके रीड कर लेना। नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ हुए, तो बोगोटा, इसको बोगोटा डिक्लेरेशन भी बोल रहे हैं, बोगोटा डिक्लेरेशन। तो याद रखना बोगोटा किससे रिलेटेड है, डॉल्फिन से। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN का सदस्य कौन है, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्ट फिको। देखो फीका, फीका साथ रखना, कौन, स्लोवाकिया, रॉबर्ट फिको। इसके बाद ना हैरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है, वो है आपका मैक्सिको। और किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है, वो आपका है UNUEHS, इसका नाम देख लेना पूरा। और भारत ने इस बार मेज़बानी की है किसकी, ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में आपका। तो याद रखना भारत ने इसकी मेज़बानी की है और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। भारत के किस संस्थान ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो किसे प्राप्त हुआ, ICAI को, इंडिया का ये। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई है उज्बेकिस्तान में, जो कि है समरकंद। और हाँ, गुजरात का एक विलेज इसे शामिल किया है, धोर्डो विलेज है जो गुजरात का है। इसको ना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन गाँव की सूची में शामिल किया है, धोर्डो इन गुजरात।
सबसे कम उम्र का इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ। देखो न्यू बोर्न, ऐसा लगा न्यू बोर्न बिल्कुल, तो डेनियल नोबोआ। 1 CGIAR मतलब किस संस्थान ने इसकी भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो आपका ये है ICRISAT। CGIAR इसका क्या है मतलब, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। 2+2, इससे पहले हम रशिया के साथ कर रहे थे 2+2। ऑपरेशन अजय ये हमने किस लिए शुरू किया है? अभी हमास और इसराइल में जो युद्ध हो रहा था ना, वहाँ से अपने नागरिकों को बचाने के लिए हमने ऑपरेशन शुरू किया है था, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। इसके अलावा हमारा ऑपरेशन गंगा था, जो कि अफगानिस्तान से बचाने के लिए था। उसके अलावा एक यूक्रेन से भी रिलेटेड था एक ऑपरेशन, उसका नाम आप देख लेना एक बार। और अक्टूबर में ना IPC जो है भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? तो ये बना है हमारा PDG का। किस देश की महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया। तंजानिया याद रखना आप, तंजानिया। और डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, वो है JNU। JNU ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, उपाधि दी है। भारत के बाहर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया है? वो न्यू जर्सी में, USA में। और USA ने ही सनातन दिवस बनाने का घोषणा किया है इस बार। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स, याद रखना, ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ये आपका है, मतलब किसने जारी किया है, सॉरी, ये एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने जारी किया है। इंडिया की रैंक इसमें है 111। देखो यहाँ से आपके दो चीज़ याद हो जाएंगी। 111 में क्या है? एक तो आपकी रैंकिंग है भारत की, और दूसरा क्या है, दूसरी रैंकिंग है आपके एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें भारत ने इतने मेडल जीते थे 111, और जो पैरा एशियन हुए थे उसमें 107। तो ये याद रखना है, इजी याद करना है इसे। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन है? चॉर्लेट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट तीसरी बार सदस्य कौन बना है? भारत। देखो भारत इसका भी सदस्य तीसरी बार बन गया है, और ऊपर जो IM होगा उसमें भी भारत था सदस्य। तो इस तरह आपको याद करना है चीज़ें रिलेट करके। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो USA में हुआ है। और इसके बाद हाँ, सबसे बड़ी प्रतिमा बन रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो वो भी USA में बन रही है, वो है मैरीलैंड में। याद रखना USA में उनकी प्रतिमा बन रही है, USA में ही मंदिर बना है जो सबसे बड़ा है वो वाला। और USA के साथ हमारा था हैंड शेक, अभी ऊपर देखा हमने। तो चीज़ें इस तरह रिलेट करके याद करना, तो याद हो जाएगी इजीली। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, और इसमें जो रैंकिंग है ना कि 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत 40 नंबर पे है, 40वें पे। 40 याद रखना, इजी है भारत। और ये इस जो पहले नंबर पे होगा वो स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पे। और ये हो गया, ये देख लेना आप, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। और जो पहले नंबर पे है ना, ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पे है इसमें। और भारत का जो है वो इसमें है बेंगलुरु, जो कि हमारा किसमें बेंगलुरु है इसमें हमारा। और ऊपर हमने एक इंस्टीट्यूट देखा था, उसमें था IIT बॉम्बे था, जो ऊपर वाली सूचकांक में था। तो आपको इस तरह याद रखना है, यहाँ पे भारतीय IISc बेंगलोर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस लिस्ट में है। और एक अभी ना
अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, वो किसने की? I2U2। अब I2U2 क्या है? इंडिया होगा एक तो, दूसरा इजराइल है, तीसरा यूएसए है, और आपका चौथा है यूएई। तो I2U2, देखो नासा भी इसमें है, मतलब यूएसए के पास नासा है, इंडिया के पास हमारा इसरो है। और ऐसे ही I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। साहिल समझौता किन देशों ने किया है? तो ये इन देशों ने किया है, माली, बुर्किना फासो, नाइजर। यह है बामको में हुई है, माली की जो राजधानी है वहाँ पे हुई है इसकी घोषणा। साहिल सिक्योरिटी पैक्ट। यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट कहाँ पर आयोजित की है? तो ये हुई है आपके यूएसए में, ये भी, लेकिन ये हुई है न्यूयॉर्क में। ये विश्व धरोहर समिति की आयोजन कहाँ हुआ है इसका? सऊदी अरेबिया, रियाद के अंदर। और भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन और होयशाला का मंदिर जो हैं उनको शामिल किया गया है। होयशाला कहाँ पे? कर्नाटका में, ये तो बड़ा ही फेमस है। भारत में कितने यूनेस्को धरोहर स्थल हो गए? तो आपके 42 हैं वो अभी। और गांधी वॉक का आयोजन कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होगा, क्योंकि गांधी जी वहाँ पर गए थे। इंडिया आने से पहले गांधी जी वहीं पे थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका है, जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक आयोजन किया गया इसका। ठीक है, इसके बाद आपका अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस, मैंने बोला था आपको, ये आपको 6 सितंबर को मनाने की घोषणा हुई है, लुई सिविले केंट की। सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर को सॉरी। लीबिया में किस तूफान ने, देखो लीबिया में एक तूफान, किस तूफान ने तबाही मचाई है? वो है डेनियल। इसके अलावा 2023 में की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। किसमें? बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में। ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है यूएन न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर, किसमें? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो बेस्ट कंट्री तो वो यूरोप की ही होगी, क्योंकि रैंकिंग वहाँ की ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे कौन सी है? स्विट्जरलैंड। भारत किस स्थान पर है? 30वां स्थान है भारत का इसमें। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर को किया गया। मिनटमैन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वो अमेरिका में किया गया। मिनटमैन की किस तरह की मिसाइल है? तो है ICBM, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ICBM। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा किया? तो वह तिमोर लेस्ते। काठमांडू किलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर, नेपाल के अंदर है, वहाँ पर किया गया। किन देशों ने भाग लिया? भारत लेगा, नेपाल लेगा, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। यहाँ पे याद करना पाकिस्तान नहीं है इसमें। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। तो ये आसियान हेडक्वार्टर भी शायद इंडोनेशिया में ही है इसका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 द्वारा किसके द्वारा जारी की गई? तो ये है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कितने देश हैं इसमें? 64। प्रथम पे स्विट्जरलैंड, जो कि बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी है। बेस्ट सिटी है ना वो, UN बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओ सॉरी। तो ये बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड है, और IMD में भी पहले नंबर पे है। भारत की रैंक 56 भी है इसमें, तो आपको भारत की रैंक याद करनी है, 56। तो इस तरह हमने नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर जो वन लाइनर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रीवियस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए प्रेफर है कि 1.5x में आप इस वीडियो को देखो, ताकि टाइम बच सके आपका जितना हो सके। तो एक चीज़ हम रिवाइज़ कर लेंगे, वो ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? वो थी 111। और एशिया के अंदर गेम्स जो हुए हैं अभी, उसमें इंडिया ने इतने मेडल जीते हैं 111।
और जो पैरा एशियन गेम्स हैं उसके अंदर इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड है, इसलिए रिकैप करवा दिया। अब इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहले ना, जो वस्त्र कार्यक्रम वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम, ये हमें सोचते ना वस्त्र का नाम आता है कि सूरत में होगा, लेकिन नहीं, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। याद रखना, न्यू दिल्ली में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी हुआ नहीं है, सॉरी, ये होगा, ये अगले मंथ में होगा, फेब में, ठीक है। और इस अभी ना जो ओपियम अफीम जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश जो है वो म्यांमार बन गया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड एक बॉडी है। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये कौन जारी करता है? ये करता है नीति आयोग, ठीक है। तो इस जो रैंकिंग है इसमें आपके दो राज्य हैं, एक तो आपका है तेलंगाना और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो तेलंगाना का आपका है त्रियानी ब्लॉक और यहाँ है कौसाम्बी ब्लॉक यूपी से। और एक ये बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश, ये पहल किसने शुरू की है? ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और किन देशों को ये सहायता प्रदान करेगा? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सहायता प्रदान करेगा, जो इंडिया के नेबर हैं, नेपाल और भूटान। याद रखना, नेपाल और भूटान। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बादल फटने वाली न्यूज़ और बाढ़ वगैरह का सीन होता है यहाँ पे। और इसके बाद ना एक स्वास्थ्य और सुरक्षा की 23वीं विश्व कांग्रेस हुई है, वो कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है, सिडनी में। इंडिया के नीचे आके ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, मतलब कि याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और विजन 0 पुरस्कार इसमें किसने जीता है? तो इसमें जीता है ESIC ने, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की विश्व कांग्रेस हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने वहाँ पे पुरस्कार जीता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? देखो, ये ड्रॉट है ना, ये इससे रिलेटेड जो काम कर रहा है ये UNCCD ही कर रहा है। तो जब भी इससे रिलेटेड आए या डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आए तो ये UNCCD ही है। और ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक ये किसने जारी किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। और भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा, ऐसा अनुमान है अभी तक। और नोवा इंडिया फूड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ में हुआ है। तो एक बात देखिए कि यहाँ पे जो था वो सूरत नहीं था, न्यू दिल्ली था, जो कि इंडिया की कैपिटल है। और यहाँ पे वो गुजरात की कैपिटल, गुजरात नहीं, यूपी की कैपिटल जो है, वहाँ पे आयोजन हो रहा है इसका, नोवी इंडिया फूड एक्सपो। और अब ये किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। और इसमें भागीदार देश कौन था? तो वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा, ये तो ट्राइबल से रिलेटेड भी न्यूज़ में चलता रहता है कभी कभी। तो ये उड़ीसा में है, कटक में। किस राज्य ने पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण में मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। एक और न्यूज़ जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सहारनपुर में हमने क्या एक सेंटर, ये देश का पहला टेलीकॉम सेंटर है वो सहारनपुर में ओपन हो रहा है। ग्रीन बिल्डिंग चेन्नई तमिलनाडु, इसका आयोजन यहाँ पे हो गया मतलब। और ये है हिम फेस्ट इंडिया, ये गुजरात में हुआ है। यूरेशियन बिजनेस समिट कहाँ किया गया है? लंदन में। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये लंदन याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह याद करते हो कि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया को गुलाम बना के गए थे और वहीं पे ही समिट हो रहा है, ऐसा कुछ करके याद कर लेना।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं। और बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। देखो, ये बीबीसी ने जो रिपोर्ट, जो सूची प्रेजेंट की है उसके अकॉर्डिंग है ये। अभी हमने टाइम्स मैगजीन में के बारे में पढ़ा था ऊपर, उसमें निर्मला सीतारमण जी थी। तो ये याद रखना, ये बीबीसी की रैंकिंग के हिसाब से है। तो इसमें है, देखो, खेल से, मनोरंजन से, जलवायु परिवर्तन, इस श्रेणी से कौन है? खेल श्रेणी से है हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा और तेनजिया जिन पालमो, और इसके बाद आरती कुमार है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ हुआ है? ये भी गुजरात में हुई है। और इसके बाद है कि किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? यह है ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का 11वां संस्करण कहाँ है? मेघालय में, शिलोंग में। ISO, हाँ, ये है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है। और ये है कहाँ पे? ये आपका है लंदन में। WCA का नाम बदल क्या कर दिया है? फ्यूचर कॉल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कॉल। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है? IEA ने। जो ऊर्जा वाला है उसने ही ऊर्जा की रिपोर्ट जारी की है, ऐसे याद कर लेना इसे। और इसका दूसरा संस्करण था ये। गायों की जनगणना कौन करेगा? यूपी करेगा। यूपी से याद रख लेना आप गाय के मामले में। किसने? ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, ये विप्रो ही करेगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अभी संपूर्ण सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने किया है, और इस जोकोटा के साथ मिलकर किया है। ये MSME से रिलेटेड है। संपूर्ण याद रखना, S से संपूर्ण और S से सिडबी, और ये किसके लिए है? MSME के लिए। और किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका है कैफ्राल। इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। थीम इसकी क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल्स। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित? फिर ये दिल्ली में। अभी हमने शुरुआत में की थी तो वहाँ पे वो वस्त्र आयोजन ऐसा कुछ था, वो भी न्यू दिल्ली में था, और ये भी न्यू दिल्ली में। तो इस तरह चीज़ों को रिलेट करके याद किया जाएगा। ये इसका 42वां संस्करण था। 42वां अमेंडमेंट से याद रख लो आप। पार्टनर राज्य कौन से थे? बिहार और केरल। याद रखना, बिहार और केरल इसके पार्टनर राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा, जम्मू कश्मीर होगा आपका, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनकोर, हाँ देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने इनकोर ज्वाइन किया है। इनकोर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है, मतलब। तो आप इसको देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई भी न्यूज़ हो वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये है क्या? अब अनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ आयोजन हो रहा है? कहाँ आयोजन हो चुका है? वो है बेंगलुरु में। 6वां संस्करण था इसका ये। और अभी क्या है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये फाओ ने जारी की है। अब फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद करो, जो कंट्री BRI से भी बाहर हुआ था, यानी कि इटली, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है फाओ का। और ये विकास रिपोर्ट, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो UNDP ही करता है। D से डेवलपमेंट
और डी से ही ये विकास का हिंदी होता है, मतलब ये शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का, तो काफ़ी लंबा सा शीर्षक है इसका, आप देख लेना इसे। किसने जारी किया है? नाइट फ्रैक ने, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। और पहले स्थान पर कौन है? ये मनीला, आपका फिलीपींस। भारतीय शहर में कौन है? मुंबई। तो याद रखना मुंबई काफ़ी प्रोग्रेसिव है इस मामले में, सिटीज़ के मामले में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, पहली रैंक किसको प्राप्त हुई? शिवनादर, HCL टेक्नोलॉजी। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबली बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? एक्जिम, एक्जिम बैंक है ना ये, तो एक्जिम बैंक है, उसने लिस्ट कर दिया वहाँ पर। मेगा स्टेट एक्सपो 2023 कहाँ है? फिर लखनऊ। इससे ऊपर भी लखनऊ में एक न्यूज़ आ चुकी है, तो इनको एक जगह पर रख के पढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा। तो इसका है लखनऊ। अब ये क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, तो ये कौन करेगा? FATF। FATF का संबंध किससे? G7 से। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये कौन करता है? OECD। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, फिर ये एनर्जी आउटलुक है तो एनर्जी से रिलेटेड ही संस्थान करेगा इसे। और इसमें 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है ऊर्जा? तो वो है 73%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो हमारा IOCL है। पेट्रोकेमिकल और इन सब के मामले में IOCL ही काफ़ी शीर्ष पे है, तो याद रखना IOCL ने पहला लॉन्च किया ऐसा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन, फिर ये एनर्जी वाली बात आ गई। ये IEA, ये इसने काफ़ी रिपोर्ट भी पब्लिश किया है एनर्जी से रिलेटेड, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट, टैक्स इवेजन ये कौन करता है? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, ये है नॉर्डलेयर। तो इसमें 108 देश थे, प्रथम डेनमार्क था और भारत की 64 रैंक थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है कि आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये है हमारा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। महिला श्रम में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है इंडिया का? 37%, काफ़ी कम है वैसे ही। और ये जो है रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों जो PSU हैं उनको नवरत्न का दर्जा मिला है? तो आपकी इरकॉन है और रिट्स है, इनको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। और ये किसने दिया है? रेल मंत्रालय ने। नवरत्न कितने हो गए हैं? 16 हो गए हैं। देखो नवरत्न ऐसे 9 होने चाहिए थे ना, नाम से पता लगा 9, इसमें 7 ऐड करोगे, याद रखना कि 16 हो चुके हैं अब, पहले 14 थे, ये 2 और नए ऐड हो गए इसमें। वैश्विक पेंशन सूचकांक, ये मर्सर ने जारी किया है और मर्सर से ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दूसरी वीडियो में। और शीट्स पर कौन है? नीदरलैंड्स। भारत की पोजीशन क्या है? 45। और टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो ये हमारा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, जो है परिवर्तन मंत्रालय। IMF ने क्या किया है? ये तो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बार आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF ने किया है और रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की विकास दर है वो 3.0 है और इसके अनुसार भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि है 6.3। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में
सूची किसने जारी की है? फोर्ब्स, यही ऐसी लिस्ट जारी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो है पीएसयू की भारतीय कंपनी ने जगह बनाने में शामिल हुई है, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी इस लिस्ट में जगह बनाने वाली भारतीय पीएसयू है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने दी के द्वारा प्रदान की गई है? वो यूरोपियन यूनियन है। अक्टूबर में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी किया है, तो ये है UNCTAD। इसके अकॉर्डिंग भारत की विकास दर क्या है? 6.6 है। 23 में 6.6 इसके अकॉर्डिंग थी और 24 में वो 6.2 होने का अनुमान है। और इसके वैश्विक की बात करें तो 2.4 है। देखो सारा तो याद होगा नहीं ये वाला, तो इसमें से आप इम्पोर्टेंट डेटा याद कर लो बस। इंडिया एग्जिट रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये आपकी की है UNFPA ने। सॉरी, ये एजिंग है, मिस्टेक हो गई मुझसे। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, तो ये की है UNFPA ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन ऐसा कुछ करके है ये। और इसको IIPS के द्वारा मिलकर मतलब इससे लॉन्च किया गया है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? ये कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चीज़ और की है आपकी, वो की है आपका इनकोर। ठीक है, तो दो रिलेटेड हो गया। हवाई अड्डों पर मेहमानी को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन। अभिनंदन किसका स्वागत कर रहे हैं? ये किसने किया? एयर इंडिया ने। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकन यूनियन। जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 2023 में सितंबर में वो भी। और इस सूची में याद रखना कि गूगल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है। जो पहले वो स्थान पर है वो माइक्रोसॉफ्ट है, ना कि गूगल। भारत की कंपनी कौन सी है? तो हमारी कंपनी कौन है? इन्फोसिस। इन्फोसिस भारत की इस लिस्ट में है। क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक, ये किसने जारी किया है? ये आपके क्या है? चेन एनालिसिस, जो भी है इसमें देश शामिल है, ये ज़रूरी नहीं है वैसे। चौथा संस्करण था। पहला स्थान भारत का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान पहला है। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया? वैश्विक कौशल, देखो कौशल शिखर सम्मेलन क्या है? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और कौशल से रिलेटेड एक स्कीम थी अभी, PM विश्वकर्मा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है PM विश्वकर्मा, ये कौशल से रिलेटेड ही है। इसका 14वां संस्करण था ये। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? कब किया गया है? ये किया गया पर 2023 में, ज़रूरी नहीं इतना। इसका आयोजन रूस में हुआ है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश में पहली बार कागज रहित लेन देन संचालन किया? सिंगापुर है इसका आंसर। व्यापार कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने कब, किस दिन को घोषित किया है? वो है आपका 29 जून। तो अब साइंस के करंट अफेयर करते हैं। साइंस के करंट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए और जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट, देखो बोट, केरल। इसका अनावरण कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। तो केरल में काफ़ी फेमस है बोट, उनका कंपटीशन होता है। इलेक्ट्रिक सोलर बोट का वो जो नाम क्या है, उसका नाम है बाराकूडा। ठीक है, ये केरल में हुआ है, अलापुझा में, और इसका नाम है बाराकूडा। कितनी आसानी से याद हो जाएगा बाराकूडा। इसको 2 दिन बाद बोलना, आपको याद हो जाएगा आराम से। एक अमृत करके तकनीक वो लॉन्च किया आपकी IIT मद्रास ने। देखो ऐसे काम ना IIT मद्रास ज़्यादा करता है इनोवेशन वाले में, कहीं भी देख लेना IIT मद्रास का नाम ज़्यादा मिलता है।
तो इसका फुल फॉर्म यही है कि इसमें से ना जो हैवी मेटल्स होंगे ना, आर्सेनिक और अन्य धातु, उनको हटाने के लिए ये विकसित तकनीक का विकास किया है इन्होंने। ये है अमृत, जो हैवी मेटल को पानी से रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक है अमृत, अमृत जो कि सिटी से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके बाद है ना, एक जामुन का पहली बार जीनोम किसने अनुक्रमण किया है? देखो जामुन, ऐसा वन वन ज़्यादा होंगे वहाँ पे। वन कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। किसने किया है? तो भोपाल में है वो, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट 3 उपग्रह को किसने लॉन्च किया? भाई चाइना। चाइना है जो ऐसी चीज़ें करता रहता है। अभी चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन भी क्रिएट किया था। सेकंड न्यूज़ भी चाइना की है। सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया? चाइना ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों तो खासकर। इसका लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज। और ये तो नहीं पूछेगा, पर ये डार्क मैटर की खोज याद रखना कि भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाएगा? साइप्रस है। इस जोड़े को किस पार्क में? तो इसको डायरेक्ट तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में नहीं छोड़ते। इसके लिए सबसे पहले जियोलॉजिकल पार्क में रखना पड़ेगा इसको, जो कि आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। इनका नाम क्या है? लारा और आकमास। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा और IBM ने। एआई डेवलपमेंट तो मेटा तो कर रहा है पहले से, जो फेसबुक जिसकी पेरेंट कंपनी है, और एक IBM जो इंडियन कंपनी है, इन दोनों ने ये घोषणा की है। किस देश के द्वारा विश्व में पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? देखो ये चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर है वो चाइना में, ये भी। और सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ हुआ है? जापान में। जापान को आप इस तरह याद रखना कि सबसे बड़ा किस तरह कि वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी का परमाणु अटैक हुआ था। ये इस तरह याद रख लेना आप। इसका नाम है JT, जे से जापान, इस तरह याद रखना, जापान JT6SA। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है? यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? ईरान। और लियो उपग्रह हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किसने किया? TASL ने। तो ये इतना ज़रूरी नहीं लगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकेनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? वो IMEO ने की है। मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? देखो 30%। कितना ज़्यादा है? 30%, जो कि सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग, पैडी कल्टीवेशन, इन सब से आ रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्सेस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद बात करें, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? यह है IMD। और इसमें 3 देश होंगे, वो US, नीदरलैंड, सिंगापुर। भारत की रैंक 49 है। नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा। और DRDO का सहयोग तो रहता है इस चीज़ में। ये किसकी हेल्प से किया? 42B हेलीकॉप्टर। एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व का सबसे बड़ा है ये एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र। ये आबू धाबी है, UAE में है जो ना। इसका नाम क्या है? अल धफरा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व की पहली समुद्री संरक्षित क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है तो है डोमिनिका। सिंगल सेल रोग थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वो नासा ने। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? ये क्या करेगा, पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ना ऑप्टिकल संचार, ये काम है इसका। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। ये रशिया से लिया है हमने। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश ने, ये रूस ने दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? देखो अकेलापन, लोनलीनेस है ना जो, वो सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट है एक तरह का। इससे निपटने के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। चिकनगुनिया वैक्सीन किस देश ने प्रदान की? विश्व की पहली है ये, अमेरिका ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिकन, इस टीके का नाम क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्सविच। पढ़ लेना आप ये क्या है। विश्व टीबी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ही करेगा, WHO। सर्वाधिक टीबी के मामले में देखो भारत पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया इसके बाद और चीन। एशियन कंट्री टीबी के मामले में पहले नंबर पे है, उसमें से भारत है, उसके बाद इंडोनेशिया एंड थर्ड इज चीन। विश्व में पहले सदृश्य AI रोबोट, हाँ ये माइका, इसका नाम है मिका, मिका इसका रोबोट, ये CEO बना दिया इसे। ये किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो डिक्टाडोर। आप याद करना बस, डिक्टेटर से याद करना, डिक्टेटर से करके इसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया से है? एक्स से, जो ट्विटर का नाम था पहले, ट्विटर से एक्स हो गया वो अब। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर यूरोपियन एजेंसी ने की है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। किस मिशन के तहत यह तस्वीर क्या? यूक्लिड्स। मित्र शक्ति अभ्यास, देखो मित्र शक्ति, ये हमारा होगा भारत और श्रीलंका का। इसका आयोजन क्या है? पुणे में हुआ है। और एक बैलिस्टिक मिसाइल इसका परीक्षण हुआ है, वो उसका नाम है प्रलय। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया है, कोस्टा सेरेना में। काला अजहर से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखो बांग्लादेश। कितना तरक्की कर ली, याद रखना कि भारत का ही नेबरिंग कंट्री है जो काला अजहर नामक रोग से मुक्त हो चुका है। इन्फ्यूज मिशन, इन्फ्यूज किसने किया है? नासा ने। और इन्फ्यूज क्या है? ये इंटीगर फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इन्फ्यूज तो नासा ने किया है। अभी इसरो ने 1 जनवरी को एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम है एक्सपोसैट, जो ब्लैक होल से आने वाली एक्स रेज की स्टडी करेगा। ठीक है। और ये है फ्लाइट टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन, इसका परीक्षण किया गया है तो मिशन गगनयान। TVDI, कौन सा देश LF का अनुमूलन करने वाला देश बन गया? LF क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, यह लाओस। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फ्लेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 27 तक है आपका। और एवियन इन्फ्लुएंजा की मुक्ति का समर्थन किस संगठन ने किया है? तो WOAI, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। सागर मैत्री सागर के लिए रवाना हुआ, वो है INS सागर धवनी। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? मिस्र है वो, मिस्र है गोल्ड टीयर, याद रखना, मिस्र है वो गोल्ड टीयर। हेपेटाइटिस C। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु टीकों को मंजूरी दी है, वो है R21 मैट्रिक्स।
सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पैट 46। क्या है? ये एक एंजाइम है। तो किस लिए यूज़ होगा इस एंजाइम का? देखो, प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैट। प्लास्टिक की जो बोतल आती है उसको भी तो बोलते थे पैट करके। पैट प्लास्टिक है शायद इसका। हाँ, ये रहा। पॉलीथाइलिन टेट्रा टेरेफ्लेथेट लेट। किस संस्था ने अपनी पहली तरह की रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, ये WHO ने किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्फ शॉर्क 121 देश थे, फ्रांस इसमें पहले पे है। भारत की 52 रैंकिंग है इसमें। और स्वदेशी रूप से निर्मित कंपनी सब निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। कितने? सब निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? वो है विभव। ऑपरेशन सजग भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड। अब IIT मुंबई ने क्या है, शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में भारत को कौन सा स्थान, भारतीय संस्थान शामिल हुआ। अच्छा, ये IIT मुंबई हुआ था इसमें। मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? एरोबोट ने किया है। ये धूमकेतु है। यह किस रंग का धूमकेतु है? हरा रंग का धूमकेतु है। जो ऑक्सीजन विकसित किया गया 2023 में, देखो ऑक्सीजन विकसित किया गया किस ग्रह पे? मंगल पर हो सकता है, और पे संभावना नहीं है। किस एजेंसी द्वारा किया गया है? ये नासा द्वारा किया गया है। किस उपकरण ने किया ऑक्सीजन किया है? ये ऑक्सीजन ओ से है ना, तो MOXIE। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एकल मिशन सबसे ज़्यादा में समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? फ्रैंक रोबियो। कितने दिन हुए? 371, 1 साल से ज़्यादा। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास किस नाम से है? त्रिशूल। ड्रोन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ है? देखो, ड्रोन गाजियाबाद जो यूपी के अंदर है। और एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसका नाम है इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान वैज्ञानिक किस मछली के संपूर्ण जीनोम का डिकोड करने में सफलता हासिल की है? भारतीय ऑयल सॉर्डिन मछली। किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया? देखो, मून स्नाइपर जापान, याद रखना थोड़ा, जापान। यहाँ पे चाइना नहीं है, जापान ही है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? गैलेक्स आई। सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? आदित्य L1। पहला भारतीय मिशन है आदित्य L1। नभमित्र डिवाइस विकसित की है। नभमित्र डिवाइस मछुआरों के लिए। अभी होता क्या था ना कि मछुआरे नेविगेशन सिस्टम इतना वो नहीं था, तो वो और देशों की टेरिटरी में दाखिल हो जाते थे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ना अभी नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है, ताकि उन मछुआरों को आइडिया रहे कि वो अपनी टेरिटरी में या किसी और देश की टेरिटरी में पहुंच चुके हैं। तो अब ये संक्षिप्तियाँ बची हुई हैं बस इस मैगजीन के अंदर, अभी जो वन लाइनर है। तो इनमें ना आप ऐसा है नहीं कि इसके लिए कुछ बताया जाए। आप इसको सिंपल रीड करोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा। इसमें से 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था, वो होता फरीदाबाद में, ठीक है। और इसके बाद ना आपको ये करना है कि जो समलैंगिक विवाह पंजीकरण का करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। नेपाल काफ़ी प्रोग्रेसिव है इस मामले में। और एक चीज़ है यहाँ पर, एक वर्ड ऑफ द ईयर जो रिज को मिला है, रिज, ठीक है। इसके बाद आप जो इसमें से इम्पोर्टेंट लगे उन सबको देख लेना, ठीक है।
ठीक है।